हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उम्मीर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में। आपको पता ही होगा, जो 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो लोगों को डॉक्टर बनाता है, वो एग्ज़ाम भी अब ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। वो ऐसे एग्ज़ाम भी अब लीक होने लग गए हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ामों को तो इससे भी बुरा ही हाल है। एसएससी को ही ले ले कि सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम मेंस के अंदर 60-60, 80-80 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जहां एक नंबर यह डिसाइड कर देता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वहाँ 60-60, 80-80 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है ही। और सीजीएल 2025 को भी ले लो, वहाँ जो कंप्यूटर का सेक्शन है मेंस के अंदर, वो एक्सट्रीमली हार्ड लेवल का पूछ लिया गया है, जहाँ छात्रों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में ही दिक्कत हो रही है। क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में जो इतना हार्ड लेवल का पूछ लिया गया, तो मुझे तो लगता है कि जो छात्रों के साथ जो प्रयोग किए, लगातार जो प्रयोग किए जा रहे हैं, मुझे तो इससे यही लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक बात है जो उन्होंने कही अपने भाषण के दौरान कि हम तो झोला छाप आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने भी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, 24 में भी दिया था, मैं 25 के अंदर भी दिया था। जो हमारे जैसे छात्र हैं वो उनको भी झोला थमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो छात्र हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, कैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री झोलाबाज है, झोला उठा के चल देगा, उस देश के युवा स्टूडेंट्स उस देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या वो अच्छा रोजगार दे पाएगा? क्या छात्रों को फेयर एग्जाम सिस्टम दे सकता है? जहां हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले से ही खराब है, और इस एजुकेशन सिस्टम से लड़कर, उससे निकलकर जो छात्र कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उनको जो हमारा जो खराब एग्जाम सिस्टम है, पेपर लीक है, धांधलियाँ हैं, ये उनको कुछ नहीं करने देते। किसी ने सही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री झोलाबाज है, वो अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को, आम नागरिकों को सिर्फ झोला ही थमा सकता है, और उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आम नागरिकों के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने। इसी मंशा से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम फेयर तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का नया बयान भी सुना होगा, जिसमें वह आम नागरिकों से यह अपील कर रहे हैं कि वो गोल्ड ना खरीदें, विदेशी यात्राएं ना करें, डीजल पेट्रोल की खपत कम करें। तो इन सब से आपको यह समझ तो आ ही गया होगा कि जो प्रधानमंत्री आम नागरिकों को झोला थमा रहा है, वो अब यह भी चाहता है कि जो कुछ आम नागरिक हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इन चीज़ों को अफोर्ड ना करें, वे भी असुविधाओं के साथ जिएं, और जो झोला उनके द्वारा थमाया गया है उसी के साथ जीना सीखें। तो हमारा ये प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है वो सभी को, आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। अगर सब काम ये आम नागरिक ही कर रहे हैं, तो आप इस प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? ये आम नागरिक ही आपके फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करेंगे,
उसमें बचत करेंगे तो आप प्रधानमंत्री होने के बाद में आपने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे आम नागरिकों को कोई सुविधा हो, तो आप समझ ही सकते हैं। और यही कड़वा सच है। अगर आप एक अच्छा एग्जाम सिस्टम चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने जो समय दिया है, उस समय के अंदर उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आप सभी के सामने है। तो इस देश को अब अच्छे और नए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अगर आप यह चाहते हैं तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।